जो यहाँ पे कांग्रेस की मेयर थी, उनके और विधायक के, भारतीय जनता पार्टी के विधायक के साथ उनके झगड़े रहे और निगम के अफसरों के साथ उनके झगड़े रहे। पार्टी की सरकार है, उसमें दुष्यंत चौटाला जी ने और माननीय विधायक और विधानसभा स्पीकर श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी ने मिलकर बहुत कार्य कराए। हम कोई भी उनको फाइल बना कर देते थे, कोई भी काम उनको बताया है तो हमारा हर एक काम 1 साल से 1.5 साल से पिछले से हो रहा है। सेक्टर 26 की मैं बात करूं, हरियाणा का नंबर 1 सांस्कृतिक मॉडल स्कूल बना है जो इंग्लिश मीडियम है, गरीब बच्चों के लिए है। आप जाकर वह स्कूल देखिए। उसके बाद पॉलिटेक्निक कॉलेज हमारे सेक्टर 26 में बनकर तैयार हो गया। इसका में एक छोटी डिस्पेंसरी बननी है जी, वह भी हमने फाइल बना के दे रखी है। अब जनता देखते हैं, पार्षद बना के भेजती है, उसके बाद वह काम भी कराने का काम करेंगे। ये बड़े गौरव की बात है। मैं बड़ा हाथ जोड़कर, मैं बहुत छोटा हूँ, मेरी एज भी बहुत छोटी है, पर मेरे लिए गौरव और फ़ख्र की बात है कि दोनों पार्टियों ने मिलकर बैठकर ये फैसला किया कि यहाँ से हम अमरिंदर सिंह को चुनाव मैदान में उतारें, और मैदान में है और जननायक जनता पार्टी की टीम भी मैदान में है जी। तो डोर टू डोर कर रहे हैं, एक एक घर तक, एक एक वोटर तक। नमस्कार, जनता की आवाज़ में आपका स्वागत है। जी, हम इस वक्त मौजूद है पंचकुला के अंदर। पंचकुला के अंदर नगर परिषद के चुनाव हो रहे हैं। मेरे साथ है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, सांझे उम्मीदवार है जननायक जनता पार्टी के अमरिंदर सिंह छिंदा। पहले भी इनके फादर जो यहाँ के मौजूदा पार्षद भी है। अब की बार जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जो इनको टिकट दी है, क्या सोच के टिकट दी है, आखिर क्या नीतियाँ हैं, लोगों की कितने की उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे, हम इनसे चर्चा करेंगे। छिंदा जी, सबसे पहले मेरे चैनल पर स्वागत है आपका। नमस्कार जी, सभी साथियों को, आपके दर्शकों को, वार्ड नंबर 18 की जनता को व समस्त हरियाणा की जनता को मेरी ओर से नमस्कार। सर, सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि पहले भी आपके फादर यहाँ से एमसी हैं मौके पर, अब की बार आपको टिकट दिया गया, तो सर क्या कमी रह गई थी 5 साल के अंदर, आप क्या विकास नहीं कर पाए जो आपके परिवार को द्वारा टिकट दिया गया? देखिए, विकास कार्य मेरे पिताजी ने 2013 में, मेरे पिताजी आज़ाद पार्षद के तौर पर चुनकर आए थे और पहली बार जनता ने इतना प्यार दिया, और इतने बड़े शहर पंचकुला में आज़ाद पार्षद जीतना कोई सौखी बात नहीं है। तो जनता ने प्यार दिया, और उस टाइम पे 2013 में कांग्रेस की सरकार थी जी। तो मेयर जो है कांग्रेस की थी, भूपिंदर कौर अहलूवालिया। उसके बाद 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। तो जो यहाँ पे कांग्रेस की मेयर थी, उनके और विधायक के, भारतीय जनता पार्टी के विधायक के साथ उनके झगड़े रहे और निगम के अफसरों के साथ उनके झगड़े रहे। उन्होंने चिट्ठियों लिखने के अलावा कभी ईओ की शिकायत कर दी, कभी नगर निगम कमिश्नर की शिकायत कर दी, या जी, कोई भी मुद्दे पे, कोई भी विकास का मुद्दा हो, काम कराने की बजाय यानी विकास अटका रहा। निगम के पास फंड बहुत था, सरकार ने बहुत पैसा भेजा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो सरकार के पास पैसे की कमी नहीं थी जी। पर वो मेयर कांग्रेस की होने के कारण इसलिए विकास कार्य रुके रहे। फिर भी मेरे पिताजी ने कोशिश करके भरपूर, और माननीय विधायक जो ज्ञानचंद गुप्ता जी थे, उन्होंने अपने फंड से बहुत विकास कार्य करवाए पंचकुला में। उसके बाद अभी 1 साल से भारतीय जनता पार्टी व जननायक जनता पार्टी की सरकार है, उसमें दुष्यंत चौटाला जी ने और माननीय विधायक और विधानसभा स्पीकर श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी ने मिलकर बहुत कार्य कराए। हम कोई भी उनको फाइल बना कर देते थे, कोई भी काम उनको बताया है तो हमारा हर एक काम 1 साल से 1.5 साल से पिछले से हो रहा है। हमारे सेक्टरों में सेक्टर 26 की मैं बात करूं, हरियाणा का नंबर 1 सांस्कृतिक मॉडल स्कूल बना है जो इंग्लिश मीडियम है, गरीब बच्चों के लिए है। आप जाकर वह स्कूल देखिए। पूरे पंचकुला, चंडीगढ़, मोहाली में वैसा स्कूल नहीं होगा जो हमारे सेक्टर 26 में बना है, और यहाँ की जनता के लिए बना है। उसके बाद पॉलिटेक्निक कॉलेज हमारे सेक्टर 26 में बनकर तैयार हो गया। ठीक है जी। उसके बाद इस वार्ड की जनता के लिए मैं आपको बताऊं, इस वार्ड की जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं,
अब लोगों के बीच में जा रहे हैं, वो मेरे को सर बताइए अभी क्या आपको जो परेशानियाँ हैं जो आप पूरी नहीं कर पाए, आगे आप आने वाले 5 साल के अंदर पूरा कर पाओगे? जो मूलभूत सुविधाएं हैं हमारे इस वार्ड में 3 आशियाना ब्लॉक्स आते हैं जिनकी तकरीबन 5500 के करीब आबादी है और उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी काफ़ी सुविधाएं अभी सुविधाओं से वह वंचित हैं। कॉलोनियों में फ्लैट तो उनको मिल गए परंतु विकास के कार्य अभी बहुत अटके हुए हैं। कुछ कार्य हमने करवा दिए, जैसे कॉलोनियों में शेड डले हैं जी। और बड़ी उनकी सड़कें समस्या बनी जो हैं। मांग आती है, जैसे आशियाना की आपने कही, बीपीएल कार्ड की या खाद्य सुरक्षा के नाम के रोजगार की सर, वो उन लोगों तक नहीं पहुंच पाती। जो सुविधाएं हैं सरकार की, जो सरकार का जो मैनिफेस्टो होता है वो पूरा उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है सर। क्या अगर यहाँ से आप आज से चुने चाहते हो उन लोगों तक पहुँच पाएगा? हाँ जी, एक एक सुविधा उन तक हम कोशिश भी कर रहे हैं। 1-1.5 साल से मैं आपको बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी व जननायक जनता पार्टी की जब से सरकार है तब से एक एक बंदे का जिनके बीपीएल बनने हैं या जिनका वो बनने हैं ऑनलाइन सुविधा हो चुकी है। अब तो डायरेक्ट जो है बेनिफिट नीचे तक मिल रहा है लोगों को और हम कोशिश यही करेंगे जिन लोगों के अभी रहते हैं, क्योंकि आशियाना में बहुत से गरीब लोगों के अभी बीपीएल कार्ड व जो मूलभूत पेंशनों के कई रहते हैं जो बेचारे थोड़े पढ़े लिखे नहीं या वो मूलभूत सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। उनके लिए मेरा मकसद है कि उनको एक एक उनका हक मिले, वह किसी सुविधा से वह वंचित ना रहे। जी। अभी आपने सर शिक्षा की बात कही थी, जैसे 26 नंबर वार्ड के अंदर आपने स्कूल, लेकिन जो यहाँ पे स्कूल है उसके तो कुछ हालात ठीक नहीं है सर। वार्ड की अंदर मैं बात करूँ तो उसके प्रति क्या रहेगा? शिक्षा के प्रति मेरे को बताइए। आप पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे होने के नाते शिक्षा पर आपका पूरा फोकस होना चाहिए। सर मैं आपको बता तो रहा हूँ, जो सेक्टर 26 में स्कूल बना है वह मेरे वार्ड के अंदर ही है। अच्छा, वार्ड के अंदर? हाँ जी, वो हरियाणा का नंबर 1 सांस्कृतिक मॉडल स्कूल है जो माननीय स्पीकर साहब श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी ने बनवाया है। और हमने कह के उनसे एक बार रिक्वेस्ट की, वह चौधरी कंवल पाल जी थे, उन्होंने मिलकर भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी ने मिलकर यह कार्य करवाया है। आप जाकर वह स्कूल भी देखिए। उसके बाद मेरी कोशिश है एक सेक्टर 28 का में एक छोटी डिस्पेंसरी बननी है जी। वह भी हमने फाइल बना के दे रखी है। अब जनता देखते हैं, पार्षद बना के भेजती है, उसके बाद वह काम भी कराने का काम करेंगे। एक डिस्पेंसरी बननी है सेक्टर 28 में और एक छोटा प्राइमरी स्कूल भी मेरी जो सोच है कि उसकी भी हम गुजारिश करेंगे कि 28 के जो आशियाना व हाउसिंग बोर्ड है उसके लिए भी एक प्राइमरी स्कूल बने कि जनता को 26 तक भी न जा, जो छोटे बच्चे हैं वो यहीं पढ़ सकें। और एक छोटी डिस्पेंसरी या मोहल्ला क्लिनिक जिनको बोलते हैं वह भी बनवाने का काम करेंगे। सेक्टर 26 में तो बहुत सी मूलभूत सुविधाएं हैं। एक बड़ी पॉलीक्लिनिक बनी है जो बड़ी शहर की दूसरे नंबर की पॉलीक्लिनिक है। तो सेक्टर 26 के आशियाने हैं, उनमें एक प्राइमरी स्कूल मेरी बनवाने की कामना है, वह भी काम करवाने का हम प्रयास करेंगे। जी सर, बड़ी समस्या आती है जो आपका वार्ड है, मोहल्ला है, इसकी मैं बात करूँ, या तो बारिश का मौसम होता है या बारिश आती है, ज़्यादा बारिश आती है, यहाँ पे पानी निकासी की बहुत प्रॉब्लम है। इस पर क्या रहेगा सर? नहीं, पानी निकासी की तो ये ऐसा है जी, हमारा जो शहर है ना पंचकुला शहर, ये थोड़ा यहाँ टिब्बे टाइप पहाड़ टाइप आ जाते हैं। तो ऊपर से जब कई बार बारिश हो जाती है, ऊपर से पानी आता आता ये जो सेक्टर 26, 23 और 28 हैं ये थोड़ा नीवे पे है। और जो गांव मदनपुर हो गया और मेन हाईवे हो गया वह ऊंचे पर है। तो उसके बाद भी ऐसी कोई समस्या है नहीं पानी की निकासी की, तो हमारे शहर में कोई समस्या नहीं है। बड़ा खूबसूरत शहर है। और अगर कोई एक आधी कॉलोनी में, जैसे हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी है सेक्टर 26 की, वहाँ हमने अभी सड़कों की मरम्मत करवाई थी माननीय ज्ञान जी को कह के। तो वहाँ एक ठेकेदार ने वो सड़कें सही तरह से नहीं बनाई, उनका बैलेंस नहीं बन पाया, तो बाद में वो थोड़े गड्ढे से बन गए। वहाँ थोड़ा बहुत पानी की शिकायत रहती है, वो भी हमने एक
बना के सरकार को भेज रखा है। उसका भी अब आचार संहिता लग गई थी, इस करके वह काम बीच में ही रुक गया, जी तो वह भी हो जाएगा तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर। सर, लोगों के बीच में जा रहे हो तो लोगों का कितना का सहयोग मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी को? आप जननायक जनता पार्टी को उम्मीदवार हो, क्या भारतीय जनता पार्टी का भी आपको कुछ सहयोग मिल रहा है? हाँ जी, मैं आपको बता दूं कि मैं भारतीय जननायक जनता पार्टी का उम्मीदवार हूँ। अच्छा सर। हाँ जी, अच्छा, दोनों को। क्योंकि मैं भाजपा में मंडल में महामंत्री था जी और ये जब टिकटों का बंटवारा हुआ तो ये वाला जो वार्ड है जेजेपी के खाते में चला गया। तो उसके बाद दोनों पार्टियों ने मिलकर फैसला किया। ये मेरे लिए बड़े गौरव की बात है। मैं बड़ा हाथ जोड़कर, मैं बहुत छोटा हूँ, मेरी एज भी बहुत छोटी है, पर मेरे लिए गौरव और फ़ख्र की बात है कि दोनों पार्टियों ने मिलकर बैठकर ये फैसला किया कि यहाँ से हम अमरिंदर सिंह को चुनाव मैदान में उतारें। और माननीय विधायक स्पीकर साहब श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी ने और हमारे जिला के अध्यक्ष ओपी सियाग जी ने और भाग सिंह दमदमा जी ने और बड़े भाई जितने भी थे दिलबाग नैन जी हैं, सभी ने बैठकर फैसला करके मेरे को उम्मीदवार बनाया है, जिसमें मेरे को डबल फ़ायदा मिल रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की टीम भी मैदान में है और जननायक जनता पार्टी की टीम भी मैदान में है। जी। तो डोर टू डोर कर रहे हैं, एक एक घर तक, एक एक वोटर तक, एक एक। तो सर, अभी क्या अपील करोगे हमारे दर्शकों से और आपकी वार्ड की जनता या सेक्टर के लोगों से, क्या अपील करोगे? काफ़ी पढ़े लिखे लोग भी हैं यहाँ। देखिए, यहाँ सारे समझदार लोग हैं, चाहे वो कॉलोनियों में रहते हैं, चाहे वो सेक्टरों में रहते हैं, चाहे गांव में रहते हैं, क्योंकि पंचकुला शहर बड़ा खूबसूरत शहर है। सभी समझदार लोग हैं, अफसर लोग हैं यहाँ पे, सभी समझदार हैं। 4 साल अभी सरकार के पड़े हैं। और देखिए, अगर विकास कार्य करवाने हैं लोगों ने तो जनता को पता है कि सरकार में जाकर ही फायदा है। और हमारा वादा है जनता से कि आप एक एक वोट चाबी पे देने का काम कीजिए पार्षद की उम्मीदवारी पे। जी। और मेयर की जो कैंडिडेट हैं वह कमल के निशान पे देने का काम जनता करेगी। उसके बाद हम जनता की सेवा में दिन रात पहले भी तत्पर रहते हैं और अब आगे भी तत्पर रहेंगे। जी, धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। चलो, ये थे मेरे साथ में अमरिंदर सिंह छिंदा, जिन्होंने मेरे साथ में बातचीत की। काफ़ी युवा होने के नाते इन्होंने जो सरकार की जो मूलभूत सुविधाएं लोगों तक पहुंचाने का इन्होंने लोगों से वादा किया है। लोगों की नब्ज टोलने का काम कितना का किया है ये आने वाली तारीखों पता चलेगा। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए ताकि आपको हमारी न्यूज़ हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे।